हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो फाइनली मैं आफ्टर 6 मंथ्स मैं अपने चैनल पर वापस आ चुका हूँ। तो इन 6 महीने में बहुत ही मसरूफ़ था, क्योंकि पिछले ही साल मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ है। तो उसके बाद फिर मेरी सिस्टर की भी शादी होगी, तो बहुत ही मसरूफ़ गुजरा मेरा तकरीबन ये 6 महीने। तो फिर इसलिए मैं बीच में व्लॉगिंग नहीं कर पाया। तो अब मैं वापस आ चुका हूँ अपने चैनल पर। तो आफ्टर 6 मंथ्स ही मेरा पहला व्लॉग है। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को अपनी पुरानी जुडिशल कॉलोनी लेके जाऊंगा, जहाँ से हम लोग इस घर में फ़िलहाल जो हम स्वागत में रह रहे हैं, जहाँ से हम शिफ्ट करके आए थे। तो आप लोगों को आज मैं वहाँ लेकर जाऊंगा, वहाँ पे अपना ज़रा कॉलोनी का टूर कराऊंगा, और वहाँ के आसपास के जो हमारे एरिया थे, एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी, गुलजारे का, और ये जो आसपास की सारी एरियाज थी, ये मैं आप लोगों को आज टूर कराऊंगा। क्योंकि मैं काफ़ी अर्सा हो गया मैं वहाँ पर नहीं गया, तो मैं कहा जाना बनता है, अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलना बनता है। तो आज मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। तो आप लोगों को मैं वहाँ पे सारा अपना टूर कराऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड, चलते हैं वहाँ पर। तो गाइस, अभी मैं रास्ते में हूँ और अपनी कॉलोनी की तरफ जा रहा हूँ। तो आज रश भी थोड़ा कम है। तो अभी मैं ब्रिज को क्रॉस कर रहा हूँ, बस बहुत ही करीब हूँ कॉलोनी के। अभी अंडरपास वाला एरिया आने वाला है। तो सामने आप देख रहे हो, उस तरफ पंप वाली साइड है, और इम्तियाज़ स्टोर बड़ा जो उस दूसरी साइड पे वहाँ पे है। तो गाइस, अब मैं कॉलोनी आ चुका हूँ, और ये आप देख रहे हैं हमारी कॉलोनी की मस्जिद है। मस्जिद नहीं, मस्जिद का नाम है। तो इस मस्जिद के साथ हमारी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। मतलब यहाँ पर हमने बहुत अरसा गुजारा अपना। तो ये अब हमारा प्लाज़ा का एरिया है। यहाँ पे हमारी मार्केट्स वगैरह हैं, शॉप्स बनी हुई हैं, स्कूल्स हैं साथ बने हुए। तो ये आप देख रहे हैं सामने घर वर बने हुए, और सामने मस्जिद है। तो मैं तो अब काफ़ी कोई 6-7 महीनों बाद आया हूँ। तो यहाँ पर तो बिल्कुल ही मतलब काफ़ी चीज़ चेंज लग रही है मुझे। तो ये जो है साथ स्कूल बना हुआ है। ये जो है सामने आपको नज़र आ रहा है, ऑलिव स्कूल के नाम से स्कूल बना हुआ है सामने। और ये सामने जो आप घर देख रहे हैं, ये अभी ही बिल्कुल ताज़ा फ्रेश हुआ है। पहले तो ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, तो अब आके देखे तो ये बिल्कुल ही बना पड़ा है माशाल्लाह से। तो ये जो है हमारा प्लाज़ा है। यहाँ पे हमारे सामने खान अंकल की दुकान है, यहाँ से हम चीज़ें लेते हैं, वगैरह जो चीज़ें लेते हैं। और ऊपर ही साथ नई की भी दुकान है, यहाँ से हम बाल शाल भी कटवाते हैं। तो मतलब हमारा मोस्टली की चीज़ें यहाँ से आती हैं। तो ये हमारी खान अंकल की दुकान है, यहाँ से हमारा बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। खान अंकल से हम मतलब मोस्टली सौदा शुदा जो लेते थे, मोस्टली इनसे ही लेते थे। और मतलब काफ़ी इनके साथ हमारी दोस्ती भी थी। तो अब काफ़ी अर्से बाद आए हूँ, तो मिलकर बड़ा अच्छा लगा इनसे, पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। तो दुकान इनकी माशाल्लाह से और बड़ी लग रही है, ताला इनको और तरक्की दे। तो ये भी जब मुझसे मिले तो बड़े खुश हैं माशाल्लाह, कहते हैं आप इतने टाइम बाद आए हो और चक्कर लगाया आपने, अच्छा किए। तो ये इनका माशाल्लाह से हमारे खान अंकल की दुकान है ये। तो गाइस, ये जो आप देख रहे हैं, ये सामने मदीना स्ट्रीट है। मदीना स्ट्रीट के नाम से मतलब हमारी कॉलोनी के अंदर एक स्ट्रीट सी बनी हुई है, मदीना स्ट्रीट। इसमें नए नए घर बने हुए हैं। इस अंदर पूरा एरिया मतलब है ये कॉलोनी के अंदर ही, लेकिन इसको मदीना स्ट्रीट कहा जाता है। तो गाइस, ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये हमारा पुराना स्कूल हुआ करता था, गार्डियन स्कूल। इसकी पुरानी ब्रांच थी यहाँ पे। तो ये भी एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के अंदर ही आता है। तो यहाँ से भी हमारी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर हमने अपना एक तवील अरसा गुजारा है। तो मेरे गार्डियन के जितने भी फ्रेंड्स और टीचर्स अभी ये मेरा व्लॉग देख रहे होंगे, उनको पता है कि हमारे यहाँ से कितनी अच्छी यादें वाबस्ता हैं। तो अभी भी जो है मैं सिविक सेंटर की तरफ जा रहा हूँ। ये आप जो देख रहे हैं रास्ते में मेरे स्कूल्स हैं। यहाँ पर भी हमारा गार्डियन की एक बहुत पुरानी ब्रांच, जूनियर ब्रांच हुआ करती थी, यहाँ पर भी मैंने पढ़ा था। तो यहाँ इस एरिया से भी हमारी बहुत अच्छी यादें, क्योंकि यहाँ से हमारा गुजरना होता था स्कूल के लिए, और मतलब यहाँ बाज़ार में आना जाना होता रहता था हमारा। तो बहुत यादें जुड़ी हैं यहाँ से भी हमारी। तो यहाँ से जो चढ़ाई होती थी, उतराई होती थी, मतलब बड़ा एक अच्छा वक्त गुजारा है हमने यहाँ पर। तो क्योंकि यहाँ से हमारा रोज़ाना आना जाना होता था स्कूल के लिए। तो अभी जो आप मेरे राइट साइड पे देख रहे हैं कि कैपिटल एजुकेशन सिस्टम स्कूल है। एक वक्त हुआ करता था, ये हमारे एरिया का सबसे फेमस स्कूल हुआ करता था। तो मोस्टली मेरे गार्डियन स्कूल के जितने भी फ्रेंड्स और टीचर्स होते थे, वो मोस्टली यहीं पर रहते हैं। सिर्फ मैं ही एक या एक और 2-3 बच्चे होते थे जो किसी और जगह पर रहते थे। मैं जुडिशल में रहता था। तो ये बाकी मेरी टीचर्स वगैरह जो हैं सारे इधर एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में रहते थे, कुछ सिविक सेंटर में, कुछ दूसरे एरियाज़ में रहते थे यहाँ के। तो ये है मेरा पुराना ओजी द गार्डियन स्कूल सिस्टम। यहाँ से मैंने अपने लिटरली
बहुत अच्छी स्कूल लाइफ गुजारी है यहाँ पर। मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट स्कूल था ये, क्योंकि यहाँ से मैंने बहुत अच्छे टीचर्स से मिला, बहुत अच्छे दोस्तों से मिला, बहुत अच्छा मेरे यहाँ पर एक्सपीरियंस था। एक स्टूडेंट के लिए उसकी स्कूल लाइफ सबसे हसीन और सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि जो असली मज़े और इन्जॉय करता है ना, वो सिर्फ स्कूल लाइफ में करता है। उसके बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसमें फिर वो बात नहीं रहती स्कूल लाइफ में रहती है। तो इसी तरह मैंने ये भी यहाँ पर बहुत एक अच्छा वक्त गुजारा है यहाँ पर। उसी के सामने यहाँ पर जूनियर ब्रांच है गार्डियन की, यहाँ पर छोटे बच्चे होते हैं, और जो मैंने दिखाई थी वो सीनियर ब्रांच थी। तो इसी तरह पूरा सोसाइटी घूम कर मैं फिर गुलज़ार कैद आ गया। यहाँ पर आकर मैंने थोड़ी लंच ब्रेक ली, दही बड़े यहाँ के स्पेशल मैंने खाए। तो चलिए अब हम अपनी कॉलोनी की तरफ वापस चलते हैं, और अभी मैं गुलज़ार कैद की तरफ से होके अपनी कॉलोनी की तरफ जा रहा हूँ। ये हमारे गुलज़ार कैद का एक और पार्क था। यहाँ पर भी हमारा आना जाना इतना ख़ास नहीं होता था पार्क शार्क में, मतलब यहाँ के जो लोकल एरियाज़ जो लोग रहते थे यहाँ पर, वो उनका ही आना जाना यहाँ पे होता है मोस्टली। तो चलिए अब चलते हैं कॉलोनी की तरफ। ये सामने जो है गुलज़ार कैद की मस्जिदों में से एक मस्जिद है, मस्जिद रशीदिया। यहाँ पर जब भी हम अपनी कॉलोनी में लेट हो जाते थे नमाज़ के लिए, तो यहाँ पर आते थे, क्योंकि यहाँ पर जुम्मे की नमाज़ थोड़ी लेट होती थी। तो यहाँ पर इस तरह मतलब हमारा जाना काफ़ी होता था यहाँ पर भी, इस एरिया में भी। तो यहाँ पर भी अब काफ़ी मार्केट वगैरह बन गई है। पहले यहाँ पर लिटरली इस जगह, ये जो लेफ़्ट में आप देख रहे हैं दुकानें शुकानें, यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं हुआ करता था। लिटरली खाली मैदान सा था, या बिल्डिंग से बनी हुई थी, घर सा बना हुआ था। अब जाके इन्होंने यहाँ पे ये मार्केट्स वगैरह बना दी हैं। तो बस अब मैं जहाँ मतलब जैसे ही मैं अब यहाँ पे आया उतने टाइम बाद मैं तो हैरान हो गया कितना कुछ बन गया यहाँ पर अब। तो यहाँ से तो हमारा रोज़ाना ही आना जाना होता था, क्योंकि यहीं से हम लोग आगे गुलज़ार कैद और एयरपोर्ट हाउस सोसाइटी की तरफ जाते थे। तो यहाँ से तो हमारा रोज़ाना ही गुजरना होता था। तो ये इस जगह का तो मुझे चप्पा चप्पा याद है। तो यहाँ पर भी अब काफ़ी नई दुकानें आ गई हैं, काफ़ी नई नई दुकानें आ गई हैं। मैं तो हैरान हूँ कि इतना कुछ इतने छोटे से तवील टाइम में इतना कुछ बन गया माशाल्लाह से। तो यहाँ पर तो सही ज़्यादा नई दुकानें आ गई हैं गेट के बाहर वाले एरिया में भी। तो ये सामने जो आप देख रही हैं नान वाली दुकान थी, यहाँ पे भी टक शॉप है इस तरह की। ये साथ जो है चैम्पियंस कॉलोनी है। ये यहाँ पर भी मेरे गार्डियन के कुछ दोस्त और टीचर्स रहते थे यहाँ पे भी, अभी भी पता नहीं रहते होंगे कि नहीं। तो ये सामने IIUI स्कूल है, और ये सामने हमारे कॉलोनी का गेट आ गया है। तो जैसे अब हम कॉलोनी के गेट के अंदर एंटर होते हैं, ये सामने एक राइट साइड पे नया घर बना है। ये भी एक नया एडिशन हुई है कॉलोनी में, जो कि मैंने अब देखा है। यहाँ पर पहले लिटरली दीवार बनी हुई थी, और अब जाके ये नया घर बना है। तो इस तरह नई नई तरक्की होती जा रही है, नए नए घर बनते जा रहे हैं कॉलोनी में माशाल्लाह। तो ये गुलज़ार कैद वाली साइड से जो गेट है उस साइड से एंटर होता है, तो यहाँ से लेफ़्ट साइड पे पहली गली है। यहाँ पर भी घर बने हुए काफ़ी सारे। मोस्टली आपको मैं सारा दिखाऊंगा एंड तक, सारा का सारा। तो बचपन में कॉलोनी के दोस्तों के साथ हर गली में घूमना फिरना, वॉक करना बड़ा अच्छा टाइम था। और जब भी मेरे कज़न्स आते थे तो मैं उनको अपने कॉलोनी घुमाता था, पूरी हर गली का चप्पा, हर कॉलोनी का चप्पा चप्पा घुमाता था मैं उनको पूरा। बड़ा अच्छा वक्त गुजरता था यार, बड़ा याद आता है वो हसीन वक्त। तो हमारी कॉलोनी को जो सबसे एक मेन सबसे बड़ा मसला था ना, वो पानी का था, कि यहाँ पर सप्लाई का पानी बिल्कुल भी नहीं आता। और लिटरली हम लोग बहुत स्ट्रगल करते थे पानी के लिए। यहाँ पर टैंकर डलवाना ये तो हमारा रोज़ का ही होता था यहाँ पर। तो इस गली में भी एक नई एडिशन हुई है नए घर की। बड़ा प्यारा माशाल्लाह से एक नया घर बन रहा है इस गली में। बहुत बड़ा घर लग रहा है और बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। भी कंस्ट्रक्शन चल रही है इस घर की। और इस गली से होके जो सामने हमारा कॉलोनी का मेन पार्क आता है, आपको यहाँ भी लेकर चलते हैं ज़रा, कॉलोनी का पार्क दिखाता हूँ अपना। तो यहाँ पर आकर, कॉलोनी में आकर जो मुझे सबसे बड़ा दुख हुआ है ना यहाँ पर आकर, वो मुझे सिर्फ एक चीज़ का दुख हुआ है। वो ये है कि ये जो आप सामने मेरे लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं, ये हमारे कॉलोनी का पार्क का दूसरा हिस्सा हुआ करता था, जो कि लिटरली उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। सारे झूले हटा दिए यहाँ से, और बेंचेस बस एक मुझे नज़र आ रहा है, बाकी दूसरे बेंच सारे हटा दिए यहाँ से। तो पता नहीं ये इन्होंने क्यों हटाया, बट यहाँ से भी इसको ख़त्म कर दिया पार्क को। तो इस कॉलोनी के पार्क के 3 हिस्से हैं, जिसमें से एक हिस्सा इन्होंने ख़त्म कर दिया सामने, और ये एक सामने जो मेरी लेफ़्ट साइड पे एक हिस्सा है जहाँ पर झूले लगे हुए हैं छोटे मोटे से। यहाँ पर और सामने एक और लेडीज़ वॉक करने का, लेडीज़ मतलब यहाँ पर वॉक करती है मोस्टली, और जॉगिंग वगैरह मतलब पूरा वो पाथ बना हुआ है। तो ये 2 बस हिस्से रह गए हैं, एक हिस्सा उन्होंने पूरा प्रॉपर ख़त्म कर दिया है।
तो ये जो आप सामने देख रही है हमारी कॉलोनी का जो टैंकी होती है, मतलब यहाँ पे सारा पानी इकट्ठा होता है और सप्लाई का लाइक आता है पानी। तो हमें तो खैर ये बहुत ही रेयरली नसीब हुआ था। अब मुझे ख़ास इतना कोई पता नहीं कि क्या सीन चल रहा है पानी का यहाँ पर हम जो है लाइक कुछ रीज़न्स की वजह से यहाँ से शिफ्ट हो गए थे सोहा गार्डन, वहाँ जाके हम शिफ्ट हुए थे। तो अब जो है पानी का मसला मेरे ख़्याल से अभी तक भी नहीं हल हुआ, क्योंकि अगर हुआ तो पता चल जाता हमें। तो ये सामने जो है अब मैं कॉलोनी की मेन गेट की तरफ आ गया हूँ। यहाँ से जो है मेन गेट लगता है, तो मेन एंट्री जो मतलब हम लोग कॉलोनी की तरफ से करते थे, मेनली यहाँ से करते थे। तो ये जो है सामने एक और गली है। अब ये सामने हमने आपको गेट दिखाया, ये पूरा गेट है। और जैसे गेट के अंदर एंटर होता है तो लेफ़्ट साइड पे पहली गली हमारी स्टार्ट होती है इस गेट से, मेन गेट से। तो आइए आपको यहाँ भी लेके चलते हैं। तो इस गली में भी एक ये नई एडिशन हुई है नए घर की। तो यहाँ से भी हमारा काफ़ी आना जाना होता था, जब मोस्टली जब हमारे कज़न्स आते थे उनके साथ वॉक करने में इन गली में आता था। मतलब अब 7 महीनों बाद मैं आया हूँ तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये हमारी कॉलोनी का सबसे हॉरर हाउस है, जेम्स 99। ये हमारी कॉलोनी का सबसे फेमस हॉरर हाउस हुआ करता था। मतलब हमारी कॉलोनी में इस घर की सबसे बड़ी दहशत थी। सब इस घर के आने से, करीब आने से डरते थे, क्योंकि यहाँ पर लिटरली बहुत कम लोग, कोई भी नहीं रहता बल्कि यहाँ पर। तो पहले हम कॉलोनी के दोस्त वगैरह यहाँ से गुज़रा करते थे, तो बड़ा खौफ होता था गुज़रते वक्त हमारा। तो खैर इन्हीं गली में हम बड़े हुए हैं, इन गलियों से हमने बहुत यादें वाबस्ता। हमारे यहाँ से हमारा गुजरना होता था मोस्टली खेलने कूदने के लिए दोस्तों के साथ। बड़ा एक अच्छा वक्त गुजारा यहाँ पर हमने। तो ये गली हमने हमारी आंखों के सामने हमने देखी। तो ये जो गली, जिस गली में मैं अभी जा रहा हूँ, ये सामने जो है ये स्ट्रीट 3C है जो हमारी गली थी, जिस गली में हमारा घर था। तो ये गली सीधा हमारे उस मेन घर वाली गली में कनेक्ट होती है। तो अभी हम वहाँ पे आपको लेके चलते हैं ज़रा। तो यहाँ सामने जो है सिक्योरिटी गार्ड का एक टेंट हुआ करता था पुराना। यहाँ पर हाजी साहब उनको कहते थे, वो रहते थे, पर काफ़ी टाइम पहले मेरे ख्याल है वो यहाँ से चले गए थे। तो उनका यहाँ पर जो टेंट लगा हुआ था हट गया था वो। तो फाइनली अब मैं अपने पुराने घर वाली गली में आ चुका हूँ। और ये जो है मेरे राइट साइड पे बिल्कुल ये सामने जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारा घर है पुराना वाला। यहाँ पर हमने तकरीबन अपने 12 साल इस घर में गुजारे थे। तो पिछले ही साल हम लोग यहाँ पर गार्डन शिफ्ट हुए हैं हम लोग। तो ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है अभी इस वक्त, धूप भी लग रही है और बड़ा प्यारा लग रहा है। तो बड़ा दुख हो रहा है, अभी यकीन नहीं आता कि ये अब घर हमारा नहीं है ये सोचकर। तो खैर अल्लाह ने चाहा तो क्या पता ये घर फिर नसीब हो हमें इंशाल्लाह। तो इस घर में जो है मेरा लिटरली बचपन पूरा गुजरा है। बचपन से मैं लेके अभी तक इस एज तक मैं आया हूँ। तो इस घर से मेरी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था इस घर को छोड़ के जाना, क्योंकि जिस घर में आपकी बेहद यादें और बेहद मेमोरीज़ हों, उस घर को आप आसानी से नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर हमने बहुत अच्छा और तवील और बहुत अच्छा अरसा गुजारा है। तो बहुत याद आता है ये घर मुझे। तो मैं जैसे इतने टाइम बाद ही आया हूँ, बड़ा इमोशनल फील कर रहा हूँ। आगे आप पुरानी यादें आ गई दिमाग में, फ्लैशबैक्स आ गए अपने पुराने मेमोरीज़ के। तो ये हमारा एक वक्त पर ही हमारा घर हुआ करता था। तो जो भी अब यहाँ रह रहा बड़ा लकी होगा। तो बस खैर, तो इस कॉलोनी में सबसे फेवरेट गली मेरी हमारी वाली यही वाली गली हुआ करती थी। यहाँ पर हमें मज़ा आता था, सही इंजॉय करते थे। तो गाइज़ अब हम जो है चलते हैं वापस अपने घर सोहा गार्डन। शाम का टाइम हो गया है, तो जल्दी जल्दी अंधेरे से पहले पहले मुझे वापस जाना है। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारी कॉलोनी अच्छी लगी होगी बहुत। तो अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के बाद फाइनली मैं अपने घर वापस आ गया। तो गाइज़ आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग और मज़े का होगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।